लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है, लेकिन अब तक बात करें इंडिया गठबंधन की ओर से तो झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर अब तक जो चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, साफ नहीं हो पाई कि आखिर कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि दम खम हर बार तमाम गठबंधन के नेताओं की ओर से भरा जा रहा है कि तमाम चीजें साफ है, लेकिन आखिर देरी क्यों हो रही है, अब तक कैंडिडेट की लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई, एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। ऐसे में अगर देखें तो सबसे पीछे झारखंड में कांग्रेस जो है तैयारियों में वो चल रही है ना, तो और फिर झामुमो की बात करें तो झामुमो और कांग्रेस की ओर से कितनी सीट पर कौन लड़ेगा, जो गठबंधन है आखिर कौन कैंडिडेट होंगे, इसे लेकर अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो। तो ऐसे में जब चुनाव तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीख के बाद किस तरह से आरन फारन में तमाम चीजें जो है वो साफ गठबंधन की ओर से की कर पाएगी। हालांकि जब इस मामले पर मंत्री का बात करें बसंत सोरेन से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 से 2 दिनों में तमाम चीजें जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, इंतजार कीजिए। हम सुनाते क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समेत जो विधायक दल के नेता है कांग्रेस के आलमगीर आलम, मंत्री बसंत सोरेन और अन्य मंत्रियों ने कब तक सीट बंटवारे की तस्वीर झारखंड में साफ होगी। सर चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी कुछ देर में, मिनट बचा हुआ है। अब आप लोग झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए कितने तैयार हैं? सीटों का घोषणा के तालमेल की समिति में भी आती है कांग्रेस के साथ तालमेल। हमारा पार्टी नया नहीं है, हमारा पुराना है। गठबंधन भी बड़ा मजबूत है। अपना अपना क्षेत्र में हमारा क्षेत्रीय नेता से लेके राज्य स्तर का नेता अपना अपना काम में लगे हुए हैं। और सिर्फ औपचारिक जो घोषणा है वो बाकी है, लेकिन पूरा 14 सीट में हमारा गठबंधन का साथी राज्य स्तर का नेता, जिला स्तर का नेता, प्रखंड स्तर का नेता सब अपना अपना काम में लगे। कल राजनाथ जी भी थे सर। देखिए जिसका जो है इसलिए उसका भड़ास निकल गया। हम जो लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में महागठबंधन का जीत। सर राहुल गांधी की रैली है, जाना काल न जाना है, काल बताएंगे आप लोग को। पार्टी का नेता है, पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है, उसी का नेतृत्व हम लोग विधानसभा में लड़े हैं, उसी का नेतृत्व लोकसभा में लड़े। हमारा संगठन का बात है, और गठबंधन में तो हमारा अलग हमारा वो भी लड़ेंगे। दुमका से क्या था, वो दुमका से लड़े, हम लोग बताएंगे आप लोग को। अभी तक सीटों की घोषणा नहीं है, तो हो जाएगा। अब 12 दिन तो नहीं, एक दिन में आप लोग को पता दिया जाएगा। नहीं करना है चुनाव में, घोषणा करने से कुछ नहीं, वो तो समय में जो आज 3 बजे के बाद से जो हम लोग को आ जाएगा कार्यक्रम, कब कब कितना चरण में होगा उसके हिसाब से हमारा तैयारी हो जाए। सर मुख्यमंत्री जी क्या रणनीति रहेगी? जेएमएम हमेशा तैयार रहा है चुनाव को लेकर के, आज भी तैयार है। इंतजार है कि औपचारिक घोषणा हो जाए। राजनाथ जी रांची में थे और वो हेमंत जी पे निशाना साध रहे थे। वो कह रहे थे कि गायब हो गए थे और इसी को आधार बनाकर वो चुनाव में जाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार किसने किया, कौन गायब हुआ, ये सबको पता है, जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और रही चुनाव की बात, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। 14 में कितना पे आपका दावा रहेगा? 14 गठबंधन पूरी जीतेगी। अच्छा, दुमका से हेमंत सोरेन जी के बात आ रहा है कि देखिए 2 दिन के अंदर औपचारिक घोषणा हो जाएगी, आप लोग को ही पता लग जाएगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने आज मेरा परिवार देश इस तरह का सॉन्ग उन्होंने लॉन्च किया है, आप लोगों पर कटाक्ष किया है। देखिए उनका सॉन्ग ही है, राजनीति तो करते नहीं, सॉन्ग ही करते हैं, करने दीजिए, उनकी चीजें हैं। मंत्री जाएंगे, अध्यक्ष जाएंगे, हमारे सीएलपी साहब जाएंगे, हमारी भाभी कल्पना सोरेन जाएंगी, तो कई लोग जाएंगे। अब ऐसा नहीं है चुनाव के वक्त में सारे लोग वहाँ चले जाएं, कुछ लोगों को यहाँ भी अपना खेत संभालने के लिए रहना होगा। नहीं तो आप तो जान रहे हैं साढ़ सब छूटा हुआ है। कितना साढ़, किस तरह के साढ़? अरे भैया आप जानते हैं, पर्दा तो पर्दा है, पर्दा में रहने दो, पर्दा ना
खुल गया तो फिर खुल जाएगा। वरना जी सीट बंटवारे पे अभी महात्मा गांधी भी तो कहते थे कि रामराज लाना है, और वो जब सभा स्थल पे गए थे तो कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो उनको किन लोगों ने उनको सीने में गोलियां मार दी। और कल आपने केवल रामराज की बात की, वो राज की बात नहीं की कि सुनील सिंह को लेकर वहाँ के रक्षा मंत्री जी के सामने में लोग मारा पीटी कर रहे थे, हाथमपाई कर रहे थे, और वहाँ खुल्लम खुल्ला जो है अनुशासित पार्टी में विरोध हो रहा था। राहुल गांधी की एक तरह जो यात्रा थी लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप जैसे हमारे शुभचिंतक दोस्त हैं, पत्रकार जो इतना हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बताएं कि पूरे समय में विधिवत तरीके से देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे और एकदम ठोक ठाक के आएंगे। सीट पर और गिरिडीह पर क्यों असमंजस बना हुआ है, उसमें ही तो असमंजस है। चार्ज लीडर की जाएगी और इससे क्या होगा? मैसेज देखिए, हम गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो उसमें मैसेज क्या देना है कि मैसेज जो आज की स्थिति बनी है, आज हमारे देश में जिस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार जो है केंद्र की 10 साल पूरा हो रहा है, उसका तीसरा चुनाव होने जा रहा है उनके ये में, और जिस तरह से आम जनता को एक ठगने का काम कर रही है केंद्र की सरकार, और जो ध्रुवीकरण का काम, संविधान की अनदेखी की जा रही है, इन सारे संदेशों को देने का काम करेंगे हम। वहाँ जाकर हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम और इंडिया गठबंधन की रैली है और उसको संबोधित करेंगे, और जो आज चल रहा है देश में उससे जनता को अवगत कराने का काम करेंगे। ये सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो असमंजस है वो आपको मालूम चल जाएगा बहुत जल्दी। तो उनका वो अपना परिवार, माननीय प्रधानमंत्री जी अपना परिवार तो संभाल ही नहीं पाए, वो पूरे देश को क्या संभाले हैं 10 साल, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे देश को कमज़ोर करने का काम किया है, पूरे देश के जनता को बांटने का काम किया है धर्म और जाति के नाम पर। तो ये परिवार को अगर संवारना यही कहा जाता है तो माना जाएगा कि उनका परिवार। रैली हो उसमें आप लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल। हाँ, क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्या तैयार रहेगा? हम गठबंधन में एकजुट हैं। कल जो होने वाला रैली जो है, हाँ, और उस रैली में हम लोग ने अपनी बातों को रखेंगे। हमारे जो नेता जाएंगे, विपक्ष के नेता जाएंगे, वो सारे नेता जो अलग अलग स्टेट से जाएंगे अपने बात को रखने की काम करेंगे। और राहुल जी ने अभी 2 पर ज्यादा इन्होंने फोकस किया, चाहे कि किसान जो अपने सही दाम कैसे मिले, हाँ, उस पर बात हम कर रहे हैं। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि गारंटी मेरा है, मोदी गारंटी, ये मोदी तो 2014 में बहुत सारी गारंटी दिया था। नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, दाम कम करने के लेते तहत सब किसानों को 2 गुना पहुंचाया जाएगा, ये भी गारंटी पूरा नहीं किया। और उस रैली में हम लोग ने अपनी बातों को रखेंगे, सारी चीज को हम लोग करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग का, आप जो चर्चा करें किससे माध्यम से, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, आप चला दिया, नाराज है, कौन मिनिस्टर आपको दिया बयान कि हम नहीं जा रहे, तो आप लोग चला रहे हैं। अब हम लोग पहले ही बात कर लेते हैं कि आज हम होगा, किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा ना हमने देखा, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। वो कांग्रेस का ऐलान महागठबंधन कितना तैयार है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल? देखिए, विगत 5 सालों में अगर कांग्रेस पार्टी का बारे में हम चर्चा करें तो ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग ने एक मीटिंग किए हैं, और जो हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम उसको हर महीना में हम काम किया, यानी हम लोग हमेशा रिन्यूअल करते थे। जहाँ तक गठबंधन इंडिया गठबंधन बात है, तो पूरे देश में एक वाहनी बनी है, और निश्चित तौर पर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के तहत जो भी उम्मीदवार जिस पार्टी का होगा, हमारे गठबंधन के लोग मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के हम काम करेंगे। तब तेज कहाँ पर
ये चलिए, आप लोग भी थोड़ा इंतजार कीजिए। हम लोग तो कहते हैं जब खुद आ जाएगा, कब किसका, आप लोग खुद जानते हैं हम कितना सीट में लड़ेंगे। आप जानते हैं कि किनको कितना सीट मिल गया है, ये सारी बात जानकारी है, लेकिन औपचारिक है वो दिल्ली से घोषणा होगी। राजधानी बढ़ गई है जेएमएम। ये तो आप लोग बता रहे हैं, हम तो कोई कह ही नहीं, हम तो रोज नहीं। देखिए वो तो समय आने पर देखा जाएगा। अभी चुनाव का शुरुआत हुआ, आज शुरुआत होने जा रहा है। अब उसके बाद इंग्लिश के बाद जो पारा चढ़ेगी तब घोषणा होगी वो यहाँ होगी। सवाल तो उठेगी जब गड़बड़ी है। लेकिन आपने कहा है कि जो लोग इस तरह के खुले हैं, नहीं चाहते उसे पकड़ा गया, यानी सरकार एक्टिव है। वो जो शक्ति जो गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, इसका पर्दाफाश जो है सरकार कर रही है, कर रहे हैं। उसके गिरोह को किसी भी तरह सरकार जनता सभी जगह कमी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो साफ तौर पर अगर देखें तो दम खम तमाम जो नेता है वो बढ़ रहे हैं और साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जल्दी पूरी जो तस्वीर है वो साफ होगी। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं झारखंड में गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर अंदर खाने माथापेची का दौर जारी, कई सीटों पर पेच फंसा और यही कारण है कि अब तक कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो फाइनल गठबंधन की ओर से नहीं की जा सकी है। इससे जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।